लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। मैंने इस पर नेट पर सर्च किया लेकिन मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। इसका शीर्षक है महादेव महादेव, जो कि इस तरह है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो इस धरती पर सबसे पहले देवरूपी मानव, दानव और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। देवी देवता भी सर्वत्र भ्रमण किया करते। समय के साथ साथ सभी देवी देवताओं को कुछ कुछ कार्यभार सौंपा गया ताकि यह संसार सुचारू रूप से चल सके। यम देवता को जीव जंतु के समस्त कर्मों को तौलकर सजा रूपी स्वर्ग और नरक का आकलन करने का भार दिया गया। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जीवों की आयु बहुत ही लंबी होती थी और जीवों की संख्या भी कम होती थी। जब यम देवता को यह कार्यभार सौंपा गया तो बहुत लंबे समय तक उनका कार्य नगण्य था। इससे चिंतित होकर एक बार वो अपने साथियों के साथ धरती लोक की ओर गए। हर जगह उन्हें केवल निराशा ही निराशा मिल रही थी। घंटों भ्रमण के बाद जब वह एक पेड़ की छाया में विश्राम के लिए बैठे तो उन्हें एक उदास काग दिखा। यम देवता ने जब उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? तब उसने कहा, मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि तपस्वी रूपी ऋषि मुनि हमारे साथ भेदभाव किया करते। पास के घनघोर जंगल में एक यज्ञ प्रारंभ करने से पहले जंगल के सभी जीव जंतु को वनभोज करने का निमंत्रण दिया गया, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया। यमदेव ने अपने अंतर्शक्ति से समझ गए। कौवे और काग के काले रंग होने के कारण ऋषि मुनि भूलवश कहना भूल गए, लेकिन यमदेव को अपने कार्यों की चिंता थी, इसलिए उन्होंने काग से कहा, मैं एक देव हूँ और तुम्हें अपना साथी बना सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। दुखी काग ने लालच में आकर हामी भर दी। यम देवता के आदेशानुसार ऋषि मुनि, जो कि घनघोर जंगल में वर्षों से एक तप में लीन थे, जिसका उद्देश्य था भगवान महादेव से वरदान पाकर अमरत्व को प्राप्त करना, काग को उसकी तपस्या को भंग करने का कार्यभार सौंपा गया। यम देवता अनुसार काग को ऋषि मुनियों के कानों में जा जाकर बुरी खबरों का संदेश पहुंचाना था। काग उड़कर ऋषि मुनि के पास जाता और कानों में यह कहता, आज अमुक राजा की मौत हो गई। तब ऐसा होता देख दूसरे पंछी भी उड़कर जाते और ऋषि मुनि के कानों में महादेव महादेव कहकर चले जाते। फिर काग आता और ऋषि मुनि के कानों में कहता, आज अमुक नगर के लोगों की मौत नदी में डूबने से हो गई। तब जंगल के पंछी भी ऋषि मुनि के दूसरे कानों में महादेव महादेव कहकर चले जाते। यह क्रम लगातार कई दिनों तक चलता रहा। ऋषि मुनि पर कोई प्रभाव न होता देखकर काग चिंतित हो उठा। तब उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहीं से जीव कंकाल लाकर ऋषि मुनि के शरीर पर गिरा डाला, जिससे ऋषि मुनि की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। क्रोधित ऋषि मुनि काग की ऐसी करतूतों को देखकर यह श्राप दिया कि जो भी तेरी वाणी सुने उस पर देववाणी महादेव महादेव न हो तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह कहानी हमें यह बतलाती है कि इस संसार में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि लोग काग की काँव काँव की आवाज़ सुनते ही उसके जवाब में महादेव महादेव का रट लगाया करते, क्योंकि उसके काँव काँव की आवाज़ को शुभ नहीं मानते हैं।